गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। आज हम देखेंगे स्टैक के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले जो स्टैक का उपयोग है वो होता है अंकगणितीय अभिव्यक्ति मूल्यांकन में। अर्थात अंकगणितीय अभिव्यक्ति क्या होती है? ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें अंकगणितीय ऑपरेटर का उपयोग किया जाए, जैसे प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, डिवाइड। वो सभी अभिव्यक्ति अंकगणितीय अभिव्यक्ति कहलाती है। तो स्टैक का उपयोग जो अंकगणितीय अभिव्यक्ति होती है उसमें नोटेशन होते हैं, और एक नोटेशन को दूसरे नोटेशन में बदलने के लिए या उनका मूल्यांकन करने के लिए स्टैक का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले नोटेशन की परिभाषा देखते हैं हम यहाँ पर। तो नोटेशन क्या होता है? अंकगणितीय अभिव्यक्ति लिखने के तरीके को नोटेशन कहते हैं। अंकगणितीय अभिव्यक्ति को लिखते हो आप, तो उसके लिखने के तरीके को नोटेशन कहते हैं। नोटेशन के प्रकार होते हैं। सबसे पहला है इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स, इनका मतलब अंदर, फिक्स मतलब स्थित होना, मतलब बीच में स्थित होना। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार हैं इसके: इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। ठीक है, तो देखिए इनफिक्स मतलब कि अगर आपने, जैसे ये a प्लस बी है और एक a माइनस ये ए बी है और एक a b माइनस है, या प्लस कर सकते हो आप इनको। देखिए इनफिक्स होना मतलब इसमें देखो a और b ये दोनों क्या हैं? ऑपरेटर हैं। इसमें भी a और b ऑपरेटर हैं, यहाँ पर भी a और b ऑपरेटर हैं, और ये जो प्लस हैं ये ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेंड और ये ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए ऑपरेंड के मध्य में है तो इनफिक्स हो गया, ऑपरेंड से पहले है, पहले होने का मतलब प्री, प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स हो गया। यहाँ पर ऑपरेंड के बाद में है तो बाद में होना मतलब पोस्ट, तो यहाँ पर पोस्ट फिक्स हो गया। तो इसी प्रकार इनफिक्स नोटेशन वह अंकगणितीय अभिव्यक्ति जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के मध्य हो, इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a b और c तीनों ऑपरेंड हैं, और यहाँ पर ये जो प्लस लगे हुए हैं ये दोनों ऑपरेटर हैं और ऑपरेंड के मध्य में लिखे गए हैं, इसलिए ये इनफिक्स नोटेशन है। ओके, फिर देखते हैं प्रीफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स क्या होगा? वह अंकगणितीय अभिव्यक्ति जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के आगे हो, प्रीफिक्स नोटेशन कहेंगे, और इसे पोलिश नोटेशन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस ए बी लिखा है तो प्लस पहले है, मतलब ऑपरेटर पहले है, ऑपरेंड बाद में है, तो ये प्रीफिक्स नोटेशन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने ये लिखा है, तो अगर आप इस तरह से भी लिखते तो भी एग्जाम्पल इसी का होता, ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए प्लस बी लिखा, यहाँ पर प्लस ए बी लिखा, तो दोनों समान हैं। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस ए बी लिखा है, ये भी इनफिक्स नोटेशन ए प्लस बी के समान होगा। ठीक है, फिर है पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन में क्या होगा? वह अंकगणित अभिव्यक्ति जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में हो, उसे पोस्ट फिक्स नोटेशन कहते हैं। और एक दूसरा नाम है इसका रिवर्स पोलिश नोटेशन। देखिए प्रीफिक्स को हमने कहा था पोलिश नोटेशन, और पोस्ट फिक्स को कहा जाएगा रिवर्स पोलिश नोटेशन। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें a प्लस बी, तो प्लस बाद में है, ऑपरेटर बाद में है, ऑपरेंड पहले है, तो ये पोस्ट फिक्स हो जाएगा।
और यहाँ पर ए बी प्लस लिखो या फिर आप ए प्लस बी लिखो, समान है। देखिए कहने का मतलब है कि इनके ऑपरेंड ये अभिव्यक्ति हैं तीनों, ठीक है, ए प्लस बी हो, चाहे प्लस ए बी हो, चाहे ए बी प्लस हो, तीनों ही अभिव्यक्ति हैं, ठीक है। और अंतर क्या है इसमें कि जो हम ए प्लस बी लिखते हैं वो हमारे लिए समझने के लिए, बोलने के लिए आसान होता है, ठीक है। अब प्लस ए बी है या ए बी प्लस है, वो जो कंप्यूटिंग डिवाइस होती हैं, कंप्यूटिंग उपकरण होते हैं, उनके लिए आसान होता है, ठीक है। तो अब एक नोटेशन को दूसरे नोटेशन में बदलने के लिए, एक अभिव्यक्ति को दूसरे अभिव्यक्ति में बदलने के लिए और स्टैक का उपयोग किया जाता है। अगला जो उपयोग आता है स्टैक का वो है बैक ट्रैकिंग। देखिए बुक के अंदर अपने बक ट्रैकिंग लिखा है, इसका मतलब ये बैक ट्रैकिंग होता है, बक ट्रैकिंग नहीं होता, ठीक है। अब बैक ट्रैकिंग होता क्या है, देखिए बचपन में या फिर बचपन में नहीं, अभी भी आपने, और कई पजल्स वगैरह हैं, रास्ता खोजने की कोई पजल्स हैं वो देखी होंगी आपने। जैसे अगर छोटी सी यहाँ पर भी हम बनाएं, यहाँ पर भी अगर हमने बना दिया तो जैसे यहाँ पर बना के छोड़ देते हैं हम, तो देखिए अब आपको यहाँ से इस पॉइंट से और आपको इस पॉइंट तक पहुँचना है यहाँ पर, तो क्या करें, हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे पहले, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, यहाँ पर लेफ़्ट की साइड में, यहाँ पर राइट की साइड में। राइट की साइड में अगर जाएंगे तो हम क्या होगा, यहीं आकर ब्लॉक हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वापस इस पॉइंट पर आएंगे। इस पॉइंट पर आने के बाद में लेफ़्ट वाला देखेंगे, ठीक है, लेफ़्ट वाला चल आगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में अगर हम, हमारे पास यहाँ पर भी दो रास्ते हैं, सीधा जाने का और एक राइट में जाने का। अगर राइट में जाते हैं तो हम यहीं ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर बैक ट्रैकिंग करते हैं वापस आके, और आगे जाते हैं, फिर भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ के फिर ब्लॉक हो जाते हैं, फिर यहाँ वापस बैक ट्रैकिंग करते हैं, यहाँ बैक ट्रैकिंग करके वापस आते हैं, फिर आगे जाते हैं, और फिर इस तरह से हम पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग स्टेप पर अगर हमारा जो परिणाम है, रिज़ल्ट है, हमारा जो ऑप्टिमल रिज़ल्ट है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम बैक ट्रैकिंग का उपयोग करके और सर्चिंग का काम करते हैं, ठीक है। एक तरह से एग्जॉस्ट सर्चिंग के रूप में होती है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होती है ये, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग का उपयोग है वो एक एल्गोरिदम के जैसे है, तो एक एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो एक एल्गोरिथम है, उसमें स्टार्ट पॉइंट से जो एंड पॉइंट होता है, अंतिम पॉइंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग स्टेप्स का उपयोग करके और एक स्थिर परिणाम, जो भी हम परिणाम चाहते हैं वो परिणाम प्राप्त करने के लिए और बैक ट्रैकिंग का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है मैंने, किसी भूल भुलैया में रास्ता सर्च करना, ठीक है। और तीसरा लास्ट होता है कि स्टैक का उपयोग है वो प्राथमिक स्मृति प्रबंधन जो मॉडल के रूप में किया जाता है। ओके, थैंक्स।